सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सेंट्रल मार्केट में रात के 1:30 बजे का समय है और ये मैं तस्वीर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आदेश आया था कि 24 घंटे के अंदर जितने भी आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं, यानी कि जितने भी स्कूल हैं और जितने भी अस्पताल हैं और जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, उनको सील कर दिया जाए। आवास विकास परिषद को ये आदेश दिए थे और उसी के तहत जो व्यापारी हैं रात के 1:30 बजे तक भी अपनी दुकानें यहाँ पे खाली कर रहे हैं, क्योंकि कल सुबह ही यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई होनी है, लेकिन उसके बाद चर्चा ये हो चली कि 24 घंटे हटा दिए गए हैं, सिर्फ सीलिंग की कार्रवाई का ही आदेश है। लेकिन जिस तरीके से व्यापारी अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं और तेजी लेकर आए हैं, अभी कुछ देर पहले की जो तस्वीर थी, जो सिविल लाइन भी यहाँ पे मौके पर पहुंचे थे, व्यापारियों से संवाद स्थापित किया था और ये बताया था कि सुबह 9:30-10 बजे के करीब सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि वो 24 घंटे के अंदर ही उस कार्रवाई को किया जाएगा। तो माना जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 24 घंटे का आदेश था वो कहीं ना कहीं सही था। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सुबह जो सीलिंग की कार्रवाई होगी उसी के तहत यहाँ पे जो है बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से यहाँ पे रख दी गई है। सेंट्रल मार्केट के शुरुआती जहाँ पे सेंट्रल मार्केट शुरू होता है वहाँ पर भी बैरिकेडिंग रख दी गई है और इसके अलावा तमाम जो गलियाँ हैं उन सबके बाहर इस तरीके से बैरिकेडिंग रख दी गई है। ये तस्वीर रात के 1:30 बजे की है और एक दुकान आप ये देखें, यहाँ पे शोरूम है, ये जूतों का ये शोरूम है और इस पे भी अब जो है जो कर्मचारी हैं इस शोरूम में काम करते हैं वो इस वक्त यहाँ पे खाली कराने में यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो तस्वीर है सेंट्रल मार्केट में जगह जगह इसी तरीके की तस्वीर रात में भी देखने को मिल रही है। जो पुलिस बल है वो लगातार यहाँ पे गश्त कर रहा है और नौचंदी थाना क्षेत्र में ये सेंट्रल मार्केट लगता है। ऐसे में जो नौचंदी पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो है व्यापारियों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको बातचीत की जा रही है कि जो सीलिंग की कार्रवाई का आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में व्यापारियों से साथ देने की जो बात है फिलहाल वो कही जा रही है और सुबह की जो तस्वीर होगी, यहाँ पे आवास विकास की टीम यहाँ पहुँचेगी, पुलिस बल यहाँ पे तैनात रहेगा और उस पुलिस बल और आवास विकास की टीम के बीच में जो सीलिंग की कार्रवाई होगी उसमें देखना होगा कि वो तस्वीर किस ओर जाती है। व्यापारी फिलहाल मायूस हैं, बातचीत करने की हमने कोशिश की लेकिन फिलहाल किसी व्यापारी ने बातचीत नहीं की। जो अस्पताल हैं, शाम के समय सीएमओ की टीम वहाँ पे पहुंची थी, उन्होंने भी अस्पताल संचालकों से कह दिया कि आप अपने मरीजों को सुबह तक शिफ्ट कर दीजिए और आप नहीं करते हैं तो प्रशासन आपकी मदद करेगा और मेडिकल कॉलेज में उन मरीजों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में जो सवाल है वो अस्पताल संचालकों के सामने भी खड़ा हो गया है कि अचानक से मरीजों को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनको अचानक कहीं पर शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक जो तस्वीर है वो ये है कि जितने भी कर्मचारी इन कॉम्प्लेक्स में, स्कूल में और अस्पतालों में काम करते हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। ज़रा सोचिए, जब अचानक से 44 संपत्तियों के ऊपर बने हुए व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं, व्यावसायिक जो निर्माण है वो जैसे ही सील होंगे तो ज़रा सोचिए कि उनमें काम करने वाले कर्मचारी आखिर कहाँ जाएंगे। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी वर्ग है वो बेरोजगार यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मानना भी ज़रूरी है, लेकिन ये चूक कहाँ हुई, किससे हुई, ये सवाल बरकरार है। ये गर्ग नर्सिंग के नाम से मेरा अस्पताल यहाँ 1998 से चल रहा है। इसको सीएमओ साहब के यहाँ से कंप्लीट लाइसेंस है, नगर पालिका का लाइसेंस है, कॉमर्शियल बिजली का बिल है, एवरीथिंग इन द प्रॉपर, फायर की एनओसी है, सभी चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है और 36 मीटर चौड़ी सड़क पर है। मेरे यहाँ 20 बेड का हॉस्पिटल है। इस वक्त भी मेरे यहाँ करीब 15 पेशेंट एडमिट है। अचानक ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये हमें सूचना प्राप्त हुई कि 24 घंटे के अंदर इसमें सील लगनी है। शाम को सीएमओ साहब आए थे, वो बता गए कि आप जो है सुबह तक पेशेंटों को शिफ्ट करा दें, कल को सील लगनी है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो करना है, लेकिन अंदर से तकलीफ काफ़ी है। जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत कष्ट में है, क्योंकि कल से जब नर्सों में सील लग जाएगी तो सारे स्टाफ का भविष्य का क्या होगा, ये भी थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। अचानक से मरीजों को शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं है। कुछ मरीज के ऑपरेशन हो चुके हैं, कुछ के कल को होने हैं, तो ये सब दिक्कत की बातें तो है। मेरा टोटल करीब 20 का स्टाफ है।
नहीं, प्रशासन ने कहा कि हम इनको शिफ्ट करेंगे। हाँ, कल की सुबह। हाँ, मेडिकल ये क्या है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।